एशिया कप फाइनल में एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज ने पूरे देश का दिल जीत लिया। उनकी तेज गति की लहराती हुई गेंद के सामने कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज नहीं टिक पाया। उन्होंने इस मैच में कुल 6 विकेट लिए, लेकिन अपनी तेज गेंदबाजी से लोगों के दिल जीतने वाले सिराज का भारतीय टीम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। हर माँ बाप की तरह भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पेरेंट्स को भी इसी बात की चिंता थी कि उनका बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। सिराज के बड़े भाई इंजीनियर हैं, ऐसे में उनकी माँ हमेशा चिंता करती थी कि उनके छोटे बेटे का भविष्य क्या होगा। एक शो के दौरान सिराज ने अपने संघर्ष के दिनों के कई किस्से सुनाए थे, तो चलिए आज उन पर नजर डालते हैं। सिराज ने कहा कि मैं अक्सर कॉलेज से बंक मारकर खेलने चला जाता था। तब मम्मी कहती थी कि बड़ा भाई इंजीनियर है, तू कहां आवारागर्दी करता रहता है, पढ़ाई कर ले, वरना मुझसे मत कहना कि बड़े भाई को तो इंजीनियर बना दिया और मुझे नहीं पढ़ाया। सिराज ने आगे कहा कि मुझे पापा का बहुत सपोर्ट था। जब वो घर आते तब ही मैं घर जाता था, वरना बाहर ही रहता था। 2013 तक मम्मी मुझे ये बात बोलती रहती। मैं 2016 में रणजी खेला, तब तक मैं हैदराबाद की लीग में खेलता था। मामा के क्लब के लिए खेलते हुए मैंने पहले मैच में 9 विकेट लिए। इसके बाद मामा भी खुश और मम्मी भी खुश। मामा ने मुझे 500 रुपए का इनाम दिया। सिराज ने आगे कहा, पापा ऑटो चलाकर रोजाना मुझे 100 रुपए देते थे। उसमें से प्लेटिना में 40 का पेट्रोल डलवाता। उसे भी मुझे धक्का मारकर स्टार्ट करना होता था। जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाता तो वहां महंगी कारें आती। जब वो चली जाती तो बाइक में धक्का मारकर स्टार्ट करता। मैंने 16 की उम्र में फास्ट बॉलिंग शुरू की। 19 की उम्र तक टेनिस बॉल से ही खेलता रहा। आगे सिराज ने बताया कि 100 रुपए में जूता कहाँ आता था, इसलिए मैं चप्पल पहनकर ही खेलता था। मैंने एक टूर्नामेंट में पहली बार स्पाइक्स वाले जूते पहने। वहां पहली बार रेड बॉल से खेला। मुझे इन स्विंग आउट स्विंग नहीं पता था। पहले ही मैच में मैंने अपनी पेस से बीट किया और 5 विकेट चटका डाले। इसके बाद अंडर 23 में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ एक झटका लगा जब मुझे डेंगू हो गया। यदि मैं एडमिट नहीं होता तो मैं मर भी सकता था। जब मुझे प्रैक्टिस के लिए कॉल आया तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे डेंगू हो गया है, लेकिन पता चला कि अगर मैं प्रैक्टिस पर नहीं गया तो मौका चूक जाएगा। मैं सुबह 5 बजे जागा और पापा से कहा कि चलो प्रैक्टिस पर चलते हैं। पापा बोले, तू बॉल डाल लेगा? मैंने कहा हाँ चलते हैं। मैंने उस टाइम बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब की। पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे डेंगू भी है। कोई चमत्कार ही हुआ कि जब मैं चेकअप कराने गया तो डेंगू दूर हो चुका था। रातों रात ये कैसे ठीक हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। शायद मम्मी पापा की दुआओं का असर था। सिराज ने इस दौरान एक मजेदार किस्सा सुनाते हुए कहा, जब मैं पहली बार आईपीएल में चुना गया तो मैंने तय किया कि मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए एक घर खरीदूंगा। मैंने विराट भैया और टीम को अपने नए घर में भी बुलाया। शुरू में उन्होंने कहा कि पीठ में ऐंठन है और वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला और विराट भैया सामने थे, मैं इतना खुश हुआ कि उनकी ओर दौड़ा और गले से लगा लिया। मैंने सबसे कहा, टोली चौकी में विराट कोहली आया है। इस खबर में बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।